मनिका विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर हरिकृष्ण सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं रामचंद्र सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बलवंत सिंह चेरो जेएलकेएम की टिकट पर चुनावी मैदान में है। हरिकृष्ण सिंह और रामचंद्र सिंह के बीच यहां पर मुख्य मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहां के और क्या कुछ समीकरण है इसको भी हम समझेंगे। राकेश जी, मनिका विधानसभा सीट पर अब हम आ चुके हैं। मनिका विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर दो सिंह की लड़ाई दिख रही है इस बार। मनिका जो है एसटी आरक्षित सीट है और यहाँ पर हरिकृष्ण सिंह और रामचंद्र सिंह के बीच में मुकाबला जो है इस बार आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें कि कई कोण खोलने के लिए कुछ अन्य प्रत्याशी तैयार बैठे हैं, जिसमें कि कांग्रेस से बागी हुए प्रत्याशी मुनेश्वर उरांव का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रमुख है। वो बागी बन गए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार बहुत मामूली अंतर से वो पराजित हुए थे 1083 वोटों से, 2014 की बात है। तो वो बागी बनकर चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आपको 2009 में भी जो है यहां से चुनाव वो लड़ चुके हैं। अब अगर हम देखें यहां पर कि और कौन से प्रत्याशी हैं, तो जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे रघुपाल सिंह, वो चुनाव के बाद जो है आरजेडी में चले गए थे। उनको उम्मीद थी कि मनिका, जो कि ट्रेडिशनली आरजेडी को सपोर्ट करती रही है झारखंड बनने के बाद, तो ये सीट जो है आरजेडी को जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को ही इस सीट पर फिर से प्रत्याशी उतारने का मौका मिला। तो फिर क्या हुआ, रघुपाल सिंह जो है समाजवादी पार्टी में चले गए, तो वो अब समाजवादी पार्टी से यहां पर ताल ठोक रहे हैं। तो आप अगर देखें तो 4 प्रत्याशी यहां पर जो हैं वो कद्दावर आपको दिख रहे हैं। अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो देखिए, अगर हम यहां बात करें तो रामचंद्र सिंह यहां से 3 बार जीत चुके हैं। 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, उससे पहले 2005 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते और 1995 में वो जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। जो मनिका में जो आपको 10 चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले 10 चुनाव की, तो बीजेपी 6 बार यहां पर जीतने में सफल रही है। जनता पार्टी 1 बार, आरजेडी 1 बार, जनता दल 1 बार और कांग्रेस 1 बार। 1972 में भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी। ये मैंने 1977 से आपको आंकड़ा दिया था। तो अगर आप यहां पर देखें तो बीजेपी को यहां जीत मिलते रही थी पास्ट में, और वो वजह थे यमुना सिंह। यमुना सिंह जो है यहां से 5 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे और बाद में 4 चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीते। यहां पर जो मुकाबला है, यहां पर देखिए जो रामचंद्र सिंह हैं वो तगड़े दावेदार हैं, इसलिए वो अब तक 3 बार इस सीट को जीत पाए हैं। और खास करके जब कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हो गया तो उसके बाद ये जो है जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बना, जिसका की फायदा जो है वो रामचंद्र सिंह को 2019 में मिला भी। लेकिन आप 2014 में जाइए, जब हरिकृष्ण सिंह भी थे, मुनेश्वर उरांव भी थे और रामचंद्र सिंह भी थे, तब रामचंद्र सिंह जनता दल के टिकट पर थे और रामचंद्र सिंह को हरिकृष्ण सिंह ने 1083 वोट से पराजित किया था। लेकिन वोटों में कोई बहुत फर्क नहीं दिखेगा। मुनेश्वर उरांव भी जो है 21.69% वोट लाने में सफल हुए थे, जबकि रामचंद्र सिंह को 23.86 और हरिकृष्ण सिंह को 24.7%। तो जब अलग अलग कोण खुल जाते हैं तो फाइट यहां नजदीक हो जाती है, तगड़ी हो जाती है। अब अगर यहां पर मुनेश्वर उरांव और रघुपाल सिंह अच्छी संख्या में वोट ला सके, तब फिर रामचंद्र सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और तब वैसी परिस्थिति में हरिकृष्ण सिंह के लिए हैट्रिक लगाने का मौका आएगा, क्योंकि वो 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, 2009 और 2014 में। पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन बहुत शांति से वो पार्टी में बैठे रहे और फिर जो है पार्टी ने उन पर विश्वास जता दिया है 2024 में। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी तीसरी जीत जो है वो हासिल करें और उनको
भरोसा होगा कि मुनेश्वर उरांव और रघुपाल सिंह जो हैं वो रामचंद्र सिंह के वोट काट लें, और अगर ऐसा हुआ तो मनिका में उलटफेर हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर रामचंद्र सिंह भी तगड़े कैंडिडेट हैं, वो भी कोई नया इक्वेशन जरूर ढूंढेंगे, तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद आप मनिका में भी कर रहे हैं। चलिए, तो मनिका विधानसभा सीट भी पर भी स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोनों मुख्य उम्मीदवारों के अलावा और भी प्रत्याशी हैं जो अलग अलग कोण बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि अगर अलग अलग कोणों की स्थिति बनती है तो फिर दोनों ही मुख्य उम्मीदवार जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं उनके लिए चुनौती बन सकता है। खैर, ये परिणाम तय करेंगे कि कौन किसके लिए चुनौती बनता है। तो आज की आखिरी सीट पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.